हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए राजस्थान क्लास संबंधित टॉपिक लेके आए हैं संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय की आज 5वीं क्लास है दोस्तों। इस क्लास में आपके लिए निःशुल्क MCQs एवं PYQs लेके आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं वो भी प्रश्न हैं, वो MCQs भी हैं। जो भाई हमारे GK गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। आज की क्लास संत एवं संप्रदाय की 5वीं क्लास है। पहले हमने 4 क्लास करा दी हैं, आज की 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है आपका, संत मावजी का जन्म स्थल है चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। संत मावजी का जन्म स्थल, तो संत मावजी का जन्म स्थल है दोस्तों वो डूंगरपुर है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, हम संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सावला गांव में जन्मे मावजी ने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। पूछा जाता है निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। वाद विवाद की शैली में बागड़ी भाषा में हस्तलिखित मावजी 5 बड़े ग्रंथ हैं जिन्हें चौपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौपड़ा कहा जाता है। इनमें से एक चौपड़ा सावला मंदिर में, दूसरा पुंज मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर के मंदिर में, चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्ण मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। 5वें चौपड़े के बारे में मान्यता है कि वह मराठों द्वारा आक्रमण करने पर वे उसे अपने साथ ले गए थे। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम माही जाकब नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटाप्रा में संत मावजी के द्वारा ही करवाई गई थी। इनकी प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही नदी के तट पर सावला गांव में स्थित है। वहां वे श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, कल्कि अवतार के रूप में इस विराजमान है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? रामसनी, निष्कलंकी, रामानुज, निरंजनी। तो आपका सही जवाब होगा वो निष्कलंकी संप्रदाय है, कल्कि संप्रदाय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो चौपड़ा नामक ग्रंथ हैं दोस्तों, 5 ग्रंथ हैं, इनकी रचना संत मावजी ने की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, वामन, वराह, कल्कि, तो कल्कि अवतार मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे संत मावजी थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, खेराड़ी। तो संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है दोस्तों बागड़ क्षेत्र में है, तो बागड़ी भाषा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, आचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है आपके लिए। चैतन्य, निम्बार्क, प्रणामी, लालदासी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा चैतन्य संप्रदाय। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आचिंत्य
भेदा भेदभाव का संबंध है वो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो आपकी ना तो बाड़मेर में थी, ना जैसलमेर में थी, ना नागौर में थी, आपकी जोधपुर में थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखते रहें दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में जब शाक्त संप्रदाय तांत्रिकों सिद्धों आज से बदनाम हो गया था, तब नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के नए रूप नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, बैराग और माननाथी। बैराग है वो राताडूंगा नागौर में है, और माननाथी है वो महामंदिर जोधपुर में है। आपका अगला सवाल है, जोधपुर में महामंदिर के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है आपका नाथ संप्रदाय। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो शैव संप्रदाय है, उसी का नाथ संप्रदाय बना था बाद में। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1945 में, 1975 में, 1952 में, 1949 में। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 1949 में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उससे पहले आप प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि आचार्य तुलसी तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे, जिसमें तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन व आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत भी दिया था। आचार्य तुलसी का जन्म लांडू ग्राम डीडवाना नागौर में हुआ था। वर्तमान में डीडवाना कुछ अभी नया जिला है, पहले नागौर में आता था। 1914 में हुआ था। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। 8वें आचार्य कालगणी के बाद हुए थे। ये 9वें आचार्य थे। कौन से आचार्य थे? 9वें थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला सवाल है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य तुलसी हैं, अभी पढ़ा था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, धरणी बराह जी, श्रवणनाथ जी, जिनसेन जी, भीखड़ जी। तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों, वो है आपके संत भीखड़ जी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी। तो जो आचार्य भिक्षु स्वामी थे, जिन्हें भीखड़ जी कहते हैं दोस्तों, वे श्वेतांबर जैन आचार्य, जिनका जन्म मारवाड़ के कांठलिया ग्राम में हुआ था। ये 1751 ईस्वी में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय जैन श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इन्होंने 13 साधु 13 की सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ 1760 में जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने थे। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। दोस्तों जो तेरापंथी संप्रदाय है दोस्तों वो संबंधित है, वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 3rd ग्रेड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए आ सकता है। अगला सवाल है आपका, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, वासक, कौशिक, बसवंत। तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था दोस्तों वो आपका लकुलिश था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी, लकुलिश संप्रदाय जिसे पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं।
इस संप्रदाय के प्रचारक लकुलिस नामक साधु थे। पाशुपति मतावलंबी लकुलिस को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है दोस्तों। मेवाड़ में हारित ऋषि लकुलिस संप्रदाय के साधु थे। उदयपुर के बप्पा रावल इन्हीं के शिष्य थे। हारित ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल। कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित एकलिंग जी का मंदिर लकुलिस संप्रदाय का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमाणा गांव भेंट किए थे। उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर का राजा एवं स्वयं को दीवान मानकर शासन किया था। राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय के अन्य मंदिरों में आते हैं, वो हैं आपके मंडलेश्वर महादेव मंदिर, अर्थूना बांसवाड़ा में है, सुंधा माता का मंदिर जालौर में है। ये प्रमुख प्रसिद्ध हैं जो पाशुपति संप्रदाय से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय का निर्वहन करता है? चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राणा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा वो सिसोदिया वंश हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? मेड़ता, नारायण, रैण, सलीमाबाद। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ स्थित है दोस्तों, वो आपकी पीठ स्थित है, वो है आपकी सलीमाबाद, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, सलीमाबाद अजमेर में है। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों कि इस शाखा के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेद प्रारंभ किया था। इसकी प्रमुख पीठ अजमेर की किशनगढ़ तहसील के सलीमाबाद में स्थित है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत या परशुरामपुरी भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अन्य नाम है ये, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, सलीमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव, हरिवंश देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका परशुराम देव। आपका अगला सवाल है, वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? चैतन्य, निम्बार्क, हितहरवंश, वल्लभ। तो इसमें सबसे कम है वो है आपका चैतन्य संप्रदाय। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है आपकी, गौड़ी संप्रदाय स्वामी मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर। ये प्रमुख मंदिर हैं गौड़ी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो गौड़ी संप्रदाय से है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले। तो कथन दे रखे हैं आपके, उपयुक्त कथन देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलूदूब या धौलीदूब गांव में 1542 ईडी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। कथन 2 है आपका, दादू ने सामान्य भाषा सदुक्कड़ी में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, पहला तो आपका सही नहीं है दोस्तों। दूसरा है आपका,
बिल्कुल सही है दोस्तों, सतुकड़ी भाषा में ही दिए थे। ऑप्शन दो, वो कथन दो सही है, एक गलत है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो आपका ऑप्शन एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य तुलसी, आचार्य नानेश मुनि, आचार्य प्रमोद मुनि, आचार्य विशेष मुनि। तो समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी आपकी आचार्य नानेश मुनि ने लिखी थी। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पशु परिसर परीक्षा में आया हुआ है। मेवाड़ के तांता गांव में जन्मे आचार्य नानेश मुनि के बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भगवती की दीक्षा मिली थी। इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है इससे। अगला सवाल है आपका, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है आपका हमीद उद दिन नागौरी को, हमीउद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, शेख हमीउद्दीन सवाली नागौरी अबू अहमद सईद का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने सुवाल गांव नागौर में केंद्र मानकर सूफी मत का प्रचार किया था। संत सन्यासियों के सुल्तान, सुल्तान तारकीन, तारकीन का उर्स यहीं लगता है दोस्तों। त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त हमीउद्दीन नागौर के अहाते में गिनाडी तालाब के पास प्रसिद्ध दरगाह है। इल्तुतमिश ने नागौर में 1230 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन नागौरी की याद में अतारकीन का दरवाजा का निर्माण करवाया। मोहम्मद तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। तारकीन का उर्स पूछा जाता है तो दोस्तों वो नागौर में लगता है। आपका अगला सवाल है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, वो थे आपके संत हरिदास जी थे। ऑप्शन चार आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना कुचावन, पहले नागौर था, जिले के कापड़ौर नामक स्थान पर हुआ था। ये संत बनने से पहले डकैती का कार्य करते थे, चोरी का काम करते थे। एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय है। हरिदास जी की स्मृति में डीडवाना कुचामन जिले का गाड़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। हरिदास जी की वाणी मंत्र राजप्रकाश एवं श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरवारी व व्रतों को निहंग कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे? तो हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे तो वो आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास, सुंदरदास, चरणदास, हरिदास। वो है हरिदास। ऑप्शन चार आपका सही जवाब हो जाएगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो था आपका आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, जो आजीवक संप्रदाय है दोस्तों, इसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। आजीवक दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। आजीवकों के अनुसार संसार चक्र नियत है, यह अपने क्रम में ही पूरा होता है और मुक्ति लाभ करता है। इसके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं नियति के अधीन है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, भक्ति कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र के निवासी थी? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, नागौर। तो कवयित्री थी दोस्तों वो आपकी
नागौर जिले की निवासी थी, वर्तमान में डीडवाना कुचाने। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका व्याख्या भी देख सकते हैं। तो कृष्ण भक्त कर्माबाई का जन्म जन्म एवं मंदिर स्थल कालवा गांव में है, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आता है। आपका अगला सवाल है, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संत दास जी, भोलानाथ जी। तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों संत लालगिरी ने की थी। संत लालगिरी ने की थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। संत अलकिया संप्रदाय है दोस्तों, इसकी स्थापना लालगिरी ने की थी और चुरू जिले में की थी दोस्तों। इन्होंने निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में भी स्थित है अलखिया संप्रदाय की। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। अलख स्तुति प्रकाश है वो अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। आपका अगला सवाल है वो है आपका अगला सवाल है, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग्म है? असंगत युग्म पूछा है दोस्तों, असंगत। इसमें दे रखे हैं आपके अलकिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी पढ़ा था हमने डीडवाना कुचामन में। निरंजनी संप्रदाय गाड़ागांव डीडवाना में है। लालदासी तोलुदू अलवर में है। गूदड़ संप्रदाय है वो आपका दांताड़ी भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में ऐसे किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? पयहारी स्वामी, अग्रदास जी, कल्हीदास जी, विठलनाथ दास जी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका कृष्णदास पयहारी ने की थी। कृष्णदास पयहारी ने की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कृष्णदास पयहारी ने रामानंदी नाथों के प्रभाव को समाप्त कर नामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश संत श्री कृष्णदास पयहारी ने की थी, जो अनंतानंद जी के परम शिष्य थे। पयहारी जी ने गलता जयपुर में नाथपंथियों को साइत्रास से परास्त कर 1503 ईस्वी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। केवल गाय के दूध का निर्भर रहने के कारण इनका नाम पयहारी ही पड़ा था। जो संत थे आपके कृष्णदास, उनका पयहारी नाम पड़ा था। वो केवल गाय का दूध ही पीते थे और कुछ नहीं खाते पीते थे, केवल गाय का दूध। इसी कारण उनको पयहारी नाम पड़ा था, इसीलिए कृष्णदास पयहारी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर में संस्थापक थे, उसके थे वो आपके कृष्णदास पयहारी थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी, शब्दवाणी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका कुजलम स्वरूप। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, कुजलम स्वरूप। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपकी, परिणामी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। इस निर्गुण विचारधारा वाला संप्रदाय है। इसके आराध्य देव श्री कृष्ण है। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी मध्य प्रदेश पन्ना में स्थित है। जयपुर के आदर्श नगर में इस संप्रदाय का विशाल मंदिर है दोस्तों। इनके उपदेशों का संग्रह कुजलम स्वरूप कहलाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। अचलदास, अग्रदास, ईधसदास, गिरधरदास। तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक था दोस्तों, वो था आपका रसिक संप्रदाय प्रवर्तक, वो था आपका अग्रदास। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। जो अग्रदास था एक संत एवं कवि भी थे। वे कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी के शिष्य
नाभा दास जी थे जिन्होंने भक्तमाल धार्मिक ग्रंथ की रचना की। भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे। अग्रदास स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में हुए थे। आपका अगला सवाल है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है दोस्तों? गुर्जर, अघोड़ी जोगी, रावल जोगी, मीना, इनमें से बताना है दोस्तों। कटे हुए कान और जटा कौन से साधु रखते हैं दोस्तों? वो रखते हैं आपके रावल जोगी रखते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12पंथी मार्ग नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कान छिदवाने के कारण इन्हें कनपटा, दर्शन कुंडल धारण करने के कारण इन्हें दर्शनी और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण इन्हें गोरखनाथी भी कहा जाता है। गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं, वो हैं आपकी भुज के कंठनाथ में पागलनाथ, रावल, पंख या पंख, वन, गोपाल राम, चांदनाथ, कपिलानी, हेठनाथ, आई पंथ, बैराग पंथ, जयपुर के पावन गजनाथ। नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते उन्हें अघोड़ कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं संत रामचरण दास जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों, नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके संत दुर्लभ जी है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपकी, संत दुर्लभ जी का जन्म 1753 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। इन्होंने बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अपना कार्यक्षेत्र भी बनाया था। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है दोस्तों, संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।